जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आइए बच्चों, जल्दी से आइए फटाफट। जी, तो ये आपकी क्लास नाइन्थ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की आपकी क्लास होगी है और हम लोग पढ़ रहे हैं। जी, ठीक है। तो नाइन्थ की फिजिक्स की क्लास और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। चलिए, जी सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। बस खत्म हो गई है ना। अब चुपचाप पढ़ाई करो। अब कोई छठ के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। सबको मैंने विशेष दे दी। पढ़ाई करते हैं बेटा, बहुत जरूरी टॉपिक है, ध्यान से इसको करो। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम आगे बात करेंगे। जल्दी से मुझे ये बताओ, लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने करा था, ठीक है सर, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की पीडीएफ डाल दो, हमारा एग्जाम है। भाई देखो, सीधी सी बात ये है, पीडीएफ जो है, जो आपको पढ़ा दी गई है यहाँ पे, वो नोट सारे के सारे दे दिए गए हैं, अभी आप उन्हीं से पढ़िए। ठीक है। पीडीएफ जो थी, ओवरऑल जो पीडीएफ है, वो अभी जनरेट नहीं हुई, वो अभी नहीं बनी है। अभी आपकी सिर्फ एक बनी है, वो मैंने आपको दे दी है। वर्क एंड एनर्जी बन गया था, वो मैंने आपको दे दिया है। आप चेक करो, वर्क एंड एनर्जी एप्लीकेशन पे जा चुका है। टेलीग्राम पे भी नहीं है, बिकॉज टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रही है टेक्निकल। कल 8 फाइल से जो मैं ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन एक भी फाइल ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे, या मेरे ही अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे वो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। तो इसलिए वर्क एंड एनर्जी ये जो टॉपिक है, इसकी पीडीएफ जा चुकी है, आराम से देखो उसको, आराम से पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें आएंगी। अब केमिस्ट्री की अगली पीडीएफ अगले वीक के एंड में, उससे पहले नहीं मिल सकती है आपको। ठीक है, समझो इस बात को बेटा, जरूरी है। बहुत सारा मैटर होता है, एक दो दिन के अंदर टाइपिस्ट टाइप नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें रहती हैं, डायग्राम होता है, हाँ कई सारी चीजें रहती हैं उसके अंदर, आप समझो ना। जल्दी बताओ, न्यूमेरिकल हमने कितने कर लिए थे? अभी वाला जो न्यूमेरिकल होगा, वो कौन से नंबर का न्यूमेरिकल होगा, जल्दी से बताओ। 6 नंबर का होगा। ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा वेट करो।
क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? कितना कार्य किया जाएगा? ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए, है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए कितना कार्य किया जाएगा किसी उपग्रह के द्वारा गुरुत्व बल? ठीक है, किसी उपग्रह के गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? जल्दी से करिए फटाफट। मैं एक बार हटता हूँ। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर जल्दी करिए। ठीक है बेटा, जल्दी करो, शाबाश। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 0 जूल, है ना। कई लोग तो इस सवाल को ही नहीं समझ पाए होंगे। देखो बेटा, ध्यान समझो, सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करें इसे। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक उपग्रह है ना, ये हमारे पास एक उपग्रह है, जैसे मान के चलिए ये। अब अगर ये उपग्रह है हमारे पास, मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ कहीं ये कोई उपग्रह है, देखो ये कोई उपग्रह है। तो अगर ये उपग्रह कभी चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से इसकी लोकेशन को डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान चलो ये क्या है, ये इसका सेंटर है। तो अब सेंटर है तो सेंटर से क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, समझो जरा ध्यान से। ये बेटा कुछ ऐसे मूव करेगा, है ना। मान चलो ये कभी इधर जा रहा है ना। उसके बाद जो है कभी इस पॉइंट पे आएगा तो कभी ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा तो कभी ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे है तो ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से ये मूव करेगा। यानी कि अगर आप देखें तो इसकी जो हर बिंदु से जो स्थिति है, हर बिंदु से इसकी जो स्थिति है, जैसे मान के चलो आप यहाँ से देखो, ठीक है, या आप मान के चलिए आप इसकी यहाँ से बात करो तो ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से बात करोगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा, है ना। यहाँ से बात करोगे ये भी 90 है, यहाँ से बात करो ये भी 90 है।
दिस इज ऑल्सो 90। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये सारे के सारे मतलब रेडियस के साथ ये सारे के सारे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? तो अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जब जब ये उपग्रह खींच रहा होगा इसको, तो पृथ्वी का जो बल है वो ये है। पृथ्वी का जो बल है वो इसको खींच रहा होगा ना उपग्रह को अपनी तरफ, कि भाई दूर मत जाओ हमसे। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है हर समय पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो कार्य होता है वो बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा के। ये बात आप जानते हैं। कार्य क्या होता है आपका, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। और हमें निकालना क्या है, हमें कार्य ही तो निकालना है। और वो भी क्या करना है, उपग्रह पर जो पृथ्वी का गुरुत्व बल जो कार्य कर रहा है, यानी कि जो बल कार्य कर रहा है उसकी हमें बात करनी है कि उस बल के कारण कार्य कितना हो रहा है। तो बल तो चलो कुछ भी होगा, है ना। बल क्या हो सकता है, बल होगा आपका जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बल तो यही होगा आपका, आप जानते हो। अच्छा, एस डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो ये कॉस थीटा में थीटा है वो 90 डिग्री होगा। हमें सिर्फ इतनी बात पता है अभी, है ना। हमें सिर्फ इतनी बात पता है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 90 डिग्री। क्यों आएगी, क्योंकि आप देखो कि जो गुरुत्व बल है और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो रेडियस है, पृथ्वी की जो रेडियस है और जो ये है गुरुत्व बल, वो आपस में 90 डिग्री के कोण पे हैं। तो यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। बाकी हमें कुछ पता हो या ना पता हो, हमें उससे मैटर नहीं है, या हमारा वो कंसर्न नहीं है। अब हम जानते हैं कि क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। ये बात आप जानते हो अच्छे से। तो अगर आप ये बात जानते हो तो क्या हो जाएगा भाई, ये g है, m1 है, m2 है, अपॉन में r² है ना, इनटू में यहाँ पे s भी है, और cos 90 इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई। तो अब आप भाई किसी भी चीज का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या निकल के आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 जूल। तो कार्य क्या होगा, वर्क। वर्क कितना आ गया, कार्य कितना आ गया, 0 जूल आ गया। बताओ समझ में आया जी? समझ में आया, जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार यस करो, ताकि अब अगले सवाल की तरफ बढ़े। जल्दी से यस करो बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन करता है। ये कह लीजिए में परिवर्तित करता है। में परिवर्तित करता है। बल द्वारा किए गए कार्य की बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है भाई, ये सवाल है आपका। चलो जल्दी से करो उसको, शाबाश। क्या नाम है आपका, कौशर। कौशर भाई, आप पहली बार तो आज कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज आपका ये सबसे पहला लेक्चर है। तो बेटा जब तक पुराना नहीं पढ़ोगे, आज वर्क एंड एनर्जी के जहां तक मुझे याद है 10 लेक्चर हो चुके हैं। अब जब तक आप वो 10 लेक्चर नहीं पढ़ोगे बेटा, तब तक कैसे समझ में आ जाएगा, है ना। अब आप बीच में आए हो क्लास में तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि एफ एस क्या है, कॉस थीटा क्या है, क्या उपग्रह है, क्या गुरुत्व बल है, कुछ नहीं पता होगा आपको। तो पुरानी क्लासेस देखोगे, रिवीजन करोगे बच्चे, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है,
अब एकदम से तो नहीं समझाया जा सकता ना, बीच में चीजों को रोक के आपको अलग से कोई एक ऐसा कोई पॉइंट होता कि 2 मिनट के अंदर आपको समझा दूं तो संभव है। लेकिन अब आप खुद सोचो, 10 से 12 लेक्चर क्या मैं 2 मिनट के अंदर आपको समझा सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी करो बच्चों, सवाल को फटाफट करो, चलो शाबाश। जल्दी करिए। आंसर जी हाँ, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सवाल हैं ये। ठीक है, आओ भाई देखो समझते हैं इस बात को। भाई हम इस बात को समझते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कार्य है वो किसके बराबर आएगा। कार्य जो है वो हमें किसके बराबर मिलेगा? जो हमारे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें हाइट यानी कि एच या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट एस के बारे में कोई जानकारी सवाल में नहीं दी गई। तो नहीं दी गई इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एमजीएच की बात नहीं की जा रही है। हमसे क्या बोलता है? हमसे बोलता है कि यार कोई वेग यू था जो बाद में वी हो जाता है। देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन मतलब हमारे पास सिर्फ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की यहां पर बात होगी। ठीक है, इस बात को समझो। तो हम लोग एमजीएच के ऊपर बात ना करके सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे बात कर लेंगे, बस खत्म हो गई बात। आ जाओ, अब सवाल में तो कुछ दम ही नहीं बचा इतना समझने के बाद। देखो भाई सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य है वो बराबर किसके होगा? तो भाई साहब किया गया कार्य बराबर होगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, इस बात को समझिए भाई। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या है? वही तो कार्य है। ठीक, अब कार्य क्या होता है? कार्य को तो बोलते हैं भाई साहब हम वर्क, यानी कि W बराबर। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आपकी सेकंड है उसको अगर आप उसमें अगर आप माइनस कर दें काइनेटिक एनर्जी 1 को, यही तो है, यही तो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। भाई बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले की काइनेटिक एनर्जी। परिवर्तन कैसे देखते हैं? बाद वाला माइनस बाद में, मतलब जो अब है वो माइनस जो पहले का था। तो जो बाद में गतिज ऊर्जा है वो माइनस जो पहले की गतिज ऊर्जा थी वो, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। तो वर्क की अगर हम बात करें तो क्या निकलेगा हमारे पास? वर्क की क्या वैल्यू आने वाली है? काइनेटिक एनर्जी जो बाद में है वो क्या होगी? हाफ एम V2 या हाफ एम वी स्क्वायर कह लीजिए, है ना, अगर बाद का वेग v है तो। और पहले का वेग अगर u है तो हाफ एम यू स्क्वायर कह लीजिए। बात समझ में आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, अगर आप देखें यहां से ध्यान से तो हाफ एम तो कॉमन में आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बचेगी, बस खत्म। अब तो सवाल में कुछ दम ही नहीं बचा। देखो यहां सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू एम, भाई एम की वैल्यू कितना है? 20 किलोग्राम का पिंड है कोई, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? देखो वी मतलब बाद वाला वेग, वो वी है। अंतिम वेग को वी कहते हैं और प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं। मतलब v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 25 बेटा, ये वैल्यू बनेगी। समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक है, 4 माइनस 25 ये वैल्यू बनेगी बच्चों। ठीक है, बस करो सॉल्व इसे, देखो क्या वैल्यू है यहां से। 2 से ये कैंसिल करोगे तो बेटा ये वैल्यू 10 आ गई। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू है माइनस का 21। ठीक है, माइनस माइनस किस बात को बता रहा है? भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में क्या आएगा? माइनस का 210 जूल। याद रखिएगा कार्य जो होता है
वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये सारी बातें हमने करी हैं। लेक्चर नंबर दूसरा याद करिए, वर्क एनर्जी का, हमने ये बात करी है कि कार्य तीनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इस बार जो हमारा कार्य है वो माइनस में आएगा। इसका क्या मतलब है? माइनस में आने का मतलब सिर्फ ये है कि वेग में परिवर्तन जब हुआ, वेग में परिवर्तन जब हुआ तो बेटा वो कम हुआ होगा वेग। देखिए 5 से वेग 2 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वर्क आएगा। ठीक है, तो माइनस सिर्फ किस बात को बताता है कि गतिज ऊर्जा कम हो रही थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये सवाल? जल्दी से एक बार यस करिए तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान, कुछ बच्चे तो इतने सयाने हैं कि चीटिंग करते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं और उसको किताब से ढूंढने लगते हैं, और ढूंढने के बाद फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, तो आंसर कर देते हैं, नहीं समझ में आया तो भी आंसर कर देंगे, भले आया ना हो। तो समझ लीजिए फिर बेईमानी कर रहे हैं आप अपने साथ। भाई कोई कार है जो 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, या कह लीजिए कि वेग से गतिमान है। कि वेग से गतिमान है, उसे रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। उस कार को अगर आप रोकना चाहते हैं, उसे रोकने के लिए कितने जूल कार्य की आवश्यकता होगी? कितने जूल कार्य की आवश्यकता होगी? अब आप देखो, फिर मैं वही एक चीज बताऊंगा। अब अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो रोकने का मतलब क्या होगा? आप कार के वेग को शून्य करेंगे, मतलब कार का वेग फिर से कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा, है ना? तो ये सब चीजें होती है जो आपको हिंट है पकड़ने के लिए। चलो जल्दी करो, शाबाश, हटते हैं हम, जल्दी सॉल्व करिए इसे। चलो भाई, वो टाइम मिल गया, आइए देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो फिर वही चीज है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान है, एम बराबर क्या गिवन है हमें? 1500 केजी। मास गिवन है हमें 1500 किलोग्राम। कार जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग है ना ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं कि किसका गुणा करते हैं? हम्म, तो 5 बचे, सॉरी 5/18 का करते हैं, है ना? तो आओ करते हैं, देखो इस बात को।
तो 60 है, 60 में आप 5/18 का गुणा कर दें, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? आई गेस ये वैल्यू आनी चाहिए 50/3 ना, 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सब बातें आपको सिखाई गई हैं कि याद करो, जब मोशन टॉपिक हमने गति टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो वहां पे हमने इस बात को समझा था कि कैसे इसको चेंज करते हैं, है ना, बताया भी था कि ऊपर 1000 नीचे 3600। सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा होगा। तो ये वाली बात हो गई। तो हमारा जो यू है वो इतना हो गया। अच्छा, हमें गाड़ी को क्या करना है? देखो, कार को क्या करना है? कार को रोकना है। रोकना है तो रोकने का मतलब ये हो गया कि आपको अंतिम वेग शून्य करना पड़ेगा। तो अंतिम वेग मतलब v, तो v को आपको क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड करना है। बस खत्म हो गई बात। हाइट की तो बात करी नहीं गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? गतिज ऊर्जा। तो जो कार्य है ना, किया गया जो कार्य है वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। खत्म बात। ऐसा ही सवाल अभी आप करके आए हो, दोबारा दे दिया गया, है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो क्या बनेगा भाई? देखो, समझो इस बात को। जो कार्य है वो बराबर होगा किसके? हाफ एम। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब जो सेकंड नंबर की गतिज ऊर्जा है माइनस जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, यहीं से तो सॉल्व होके आएगा। तो W बराबर हाफ एम। अच्छा, यहां पर क्या होगा? यहां पे v स्क्वायर होगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? ठीक है, हाफ एम यू वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बाद वाली गतिज ऊर्जा माइनस पहले वाली गतिज ऊर्जा। बाद वाले का वेग v है इसलिए v रखा, पहले वाले का वेग u है इसलिए u रखा है। अब यहीं से क्या होगा? सॉल्व करके देखते हैं जरा। देखो, वर्क डन बराबर क्या होगा भाई? हाफ एम आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? अंदर अंदर बचेगा बेटा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, यही बचेगा। तो W बराबर हाफ एम, ऐसे लिखो, m की वैल्यू कितनी है? देखो, m की वैल्यू है 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम रख दो। v की वैल्यू क्या है? अंतिम वेग शून्य है तो 0 का स्क्वायर माइनस u का मतलब है 50/3, तो 50/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2500/9 आ जाएगा। 2500/9 आ जाएगा, सही है। 2500/9 आ जाएगा, सही है। तो अगर हम इसको देखें तो यहां से क्या बनेगा? वर्क डन बराबर क्या आएगा? 750 तो यहाँ आ रहा है इंटू में, यहाँ देखो, अब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है माइनस का 2500/9। चलो, इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। अब देखो, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आनी भी चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व करो इसको, देखो कितना आएगा। जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखो, 750 है, इंटू में है 2500, डिवाइडेड में है 9। ये वैल्यू आ रही है 208 333.33, इतने जूल, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो वर्क बराबर इतना, ये आंसर है। देखो, तो सबका आंसर गलत है जो तुम लोग ये निकाल ले, है ना, -12,500, 927, पता नहीं 2,70,000, सब गलत है। कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। समझते नहीं हो ना तुम लोग बात? ये आता आता जाता क्वेश्चन गलत करो। बताओ, इस क्वेश्चन को गलत करने के लायक कुछ भी था इसके अंदर? कितना आसान सवाल है और तुमने गलत कर दिया। अभी सवाल ऐसा कराया था कि नहीं कराया था? बताओ, पीछे ही करके आए हो, लेकिन नहीं, तुमको तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी आती, फिर रोगे कि नंबर नहीं आए। रिमझिम पूरा सॉल्व करना बेटा, अपॉन में नहीं रखते, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कर लोगे? यस करो तो फिर आगे बढ़े, यस करो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कह रहा है चार युक्तियां, चार युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है।
जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में ज्ञात कीजिए। देखिए, किलोवाट आवर में है, किलोवाट में होती तो पावर होती, लेकिन क्योंकि किलोवाट आवर में है तो इसको हम बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं यूनिट कंजम्पशन, है ना। आपका जो ईयरली कंजम्पशन है, मंथली कंजम्पशन है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट मतलब किलोवाट आवर में। ठीक है, तो आपको ऊर्जा यहाँ पे निकालनी, किलोवाट आवर में ज्ञात कीजिए, में ज्ञात करें। अब कल मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बता दिया था। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ई अपॉन टी, या वर्क डन अपॉन टी, उसको पावर कहते हैं ना। चलो शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो सॉल्व करो जल्दी से। रिमझिम का आंसर आया 200, जो कि शायद गलत है। 200 आंसर तो नहीं आ रहा बेटा, आंसर तो कुछ और है, 20 है शायद आंसर, 200 गलत है। आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। चांसेस हैं पूरे पूरे कि कल भी आपकी, जैसे कल केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस तो सीबीएसई के हिसाब से कंप्लीट है, तो कल भी चांसेस हैं कि हम फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, मतलब अगले दोनों दिन भी हम फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इस वर्क एंड एनर्जी टॉपिक को इस हफ्ते में निपटा दें, यानी कि कल और परसों भी हम लोग वर्क एंड एनर्जी पढ़ के खत्म कर दें पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे अभी एनर्जी जो कांस्टेंट होने का जो डेरिवेशन है वो भी हमें पढ़ना है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, पावर के ऊपर अभी हमें बात करनी है ना, और हमें जो कह लीजिए एनर्जी कंजम्पशन है वो अभी हमें पढ़ना है। तो जहाँ तक चांसेस हैं कि 2 क्लासेस के अंदर हम उसे निपटा देंगे। तो अभी कोई भी चीज़ ये कंफर्म नहीं है, कल इस बात को देख लेंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हो सकता है, चांसेस हैं कि कल हम फिजिक्स ही कंटिन्यू करें, केमिस्ट्री ना करें। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि 4 युक्तियां हैं, देखो कितनी युक्तियां हैं, 4, जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है। तो भाई साहब, एक युक्ति की शक्ति कितनी है, युक्ति मतलब कोई वस्तु हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है ना। एक युक्ति की जो शक्ति है, पावर है, शक्ति मतलब पावर, कितनी है भाई, 500 वॉट है। तो अगर एक की 500 वॉट है तो भाई 4 की कितनी हो जाएगी, 4 की शक्ति हो जाएगी भाई साहब 4 इंटू में 500 वॉट, है ना। या आप कह सकते हैं कि 2000 वॉट, ये तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 2000 वॉट हो जाएगी 4 की। अच्छा, 2000 वॉट को अगर आप किलो वॉट में परिवर्तित करें, तो 2000 वॉट को अगर आप किलो वॉट में परिवर्तित करेंगे तो 1000 का भाग देंगे कि नहीं देंगे, यानी कि 2000 वॉट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये 2 किलो वॉट होते हैं। क्योंकि हमें किस में चाहिए बेटा, हमें चाहिए, देखो हमें एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में चाहिए, यानी कि किलोवाट तो बनाना पड़ेगा।
तो हमने 2000 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, किलोवाट बन गए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ जरा, किलोवाट तो आ गए, क्या चाहिए क्वेश्चन में, आर और चाहिए। तो आर और लेने के लिए किलोवाट में घंटों का गुणा होना चाहिए ना, यानी कि समय का गुणा कर दो तो काम हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि भाई पावर क्या होती है, पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन में टाइम, बताया मैंने आपको। तो हमें क्या निकालना है, हमें ऊर्जा निकालनी। ऊर्जा क्या है इन तीनों में, ऊर्जा तो ये है ई। तो ई कैसे निकलेगा, ई निकलेगा जब आप पी में टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई बराबर पीटी, ये तो ऊर्जा है। अब आप देखो पावर, पावर किस में होती है, किलोवाट में, और घंटे का मल्टीप्लाई करा दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। कुछ नहीं बचा, अब खत्म हो गया, और क्या सवाल। तो पावर कितनी है, पावर है आपकी 2 किलोवाट, इसमें मल्टीप्लाई किसका करा दोगे, समय का। समय कितना था, समय था 10 घंटे, मतलब ये चारों युक्तियां 10 घंटे तक चली हैं, तो 10 घंटे आ गए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर क्या आ गया, 20 किलोवाट आवर, खत्म। यही आपका आंसर है। कितना आसान सवाल था देखो। पता नहीं, विशाल बता रहे हैं 5000 किलोवाट, रिमझिम बता रही है 200, एक भाई बता रहा है 1700, पता नहीं कैसे आ रहे हैं आप लोग के। अब इतने आसान आसान सवाल गलत करोगे फिर तो हो चुका भाई, भगवान मालिक है फिर तो। हम्म, सबको क्लियर हो गया। चलिए, तो आज की डेट में हमने ये वाला सवाल कर लिया है ना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ, ठीक है, एक कुली है 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करें। चलो भाई जल्दी से करो, अब इस सवाल को भी तुमने गलत कर दिया फिर तो हो चुका, जल्दी सॉल्व करो। अच्छा मैं हटता हूँ, जल्दी करो फटाफट, 1 मिनट का समय है बस। हो गया, $225 आंसर आया है आकाश का। सब चीटर हैं यहाँ पे, सारे के सारे। आकाश ने भी चीटिंग करके लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों चीटिंग करी आकाश ने, है ना। ये गधों को ये लगता है कि सर समझ नहीं पाएंगे, है ना। आपने साफ साफ किताब खोल के रखी है और आप चीटिंग कर रहे हैं आकाश जी, क्योंकि इतनी जल्दी, मतलब करीब करीब 30 सेकंड भी नहीं हुआ और आपने आंसर कर दिया इतना बड़ा, 225 जूल, वो भी। तो इसका मतलब क्या है, चीटिंग है साफ साफ। सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ, अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो, ठीक है। देखो, एक कुली है बेटा 15 किलोग्राम का बोझा है, यानी कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखो एम का आंसर कितना है बेटा, एम का आंसर है 15 किलोग्राम, है ना, 15 किलोग्राम का वजन है। धरती से 1.5 मीटर, यानी कि एस की वैल्यू है इस बार 1.5 मीटर। लेकिन आप देखो
कोई मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझना। जैसे विशाल का आंसर है 0 जूल, तो बेटा दोनों ही केसेस में फर्क है। जब आप किसी बोझ को धरती से उठाकर अपने सिर पे रख रहे हो तो इसमें कार्य होता है, लेकिन जब आपने धरती से किसी चीज को उठाकर अपने सिर पे रख लिया है और अब आप चल रहे हो तो फिर कार्य जीरो होगा। यहां पर ये नहीं कहा गया कि बोझ को उठा के सिर पे रख के चल रहा है, अगर चल रहा होता तो हम जीरो कर देते। इस बात को समझिए, है ना, इस बात को समझिए। लेकिन यहां पर होने क्या वाला है, यहां पर होने ये वाला है कि इस कूली ने क्या करा है, सामान को ही रखा था धरती पे, उसको उठा के अपने सिर पे रखा है। तो यहां पे 90 डिग्री का कंसेप्ट मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, आप जानते हैं। तो यहां पर एफ की वैल्यू होती है एम इंटू जी, और यहां पर एस तो एस है ना। अब इस एस को हम किस में रख देंगे, एच में रख देंगे, यानी कि यहां पर अब स्थितिज ऊर्जा वाला कंसेप्ट लगने लगेगा, mgh वाला। ठीक है, तो इस बात को समझो। m कितना है भाई, 15 किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। h का मान कितना है, 1.5 मीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 225। ठीक है, 225 जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर कह लीजिए या जूल कह लीजिए, बात एक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इस सवाल को, है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर है, जल्दी से बताइए। तो एंड करते हैं आपके सेशन को। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम लोग फिजिक्स ही कंटिन्यू करें। ठीक है, बट एक बार देखना पड़ेगा स्केड्यूल मैच करे। तो न्यूमेरिकल हो गए हमारे ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच।